हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ना कि मॉक कितने लगाएं और पर डे कितने मॉक मैक्सिमम होने चाहिए, कितने मिनिमम होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्वियसली जब हम स्टार्टिंग में होते हैं, स्टार्टिंग फेज में होते हैं प्रिपरेशन के, तो उसमें ये तो डाउट रहता ही रहता है कि प्रिपरेशन कहाँ से करें, मॉक कहाँ से लगाएं, कितने मॉक लगाएं, कितने मॉक सफिशिएंट है। तो आज पूरा वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। और मैंने एक आरआरबी पीओ का मॉक लगाया है, उसके बारे में भी कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी। तो पहला जो क्वेश्चन होता है कि कितने मॉक हम पर डे के लगाएं। तो एक मॉक सफिशिएंट है, बट उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, क्वेश्चंस देखने हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैंने किया उसमें ज्यादा टाइम लगा, कौन सा मैंने स्किप कर दिया, तो मैंने क्यों स्किप कर दिया उसको। और अगर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसको कितना टाइम लगा है और उसको मैं और बेटर कैसे बना सकती हूँ। सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, जो सेक्शन वीक है उस पे वर्क करना है। और जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग, उसको ये नहीं कि उसको अवॉइड करके चलो, उसके पे भी आपको काम करना है और उसको मतलब परफेक्शन देना है उसके ऊपर। थोड़े थोड़े पॉलिश करते रहना है, ताकि ये नहीं हो कि लास्ट टाइम तक जाते जो वीक सेक्शन है वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जो स्ट्रॉन्ग था उसमें ये हो जाए कि समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या अटेम्प्ट करें, क्या छोड़ रहे हैं, तो सारा मिक्स नहीं हो जाए। तो मॉक के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बता देती हूँ। पहले, दिन में एक मॉक लगाना कंपलसरी है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। बट कभी कभी ये होता है कि जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो कभी कोई फंक्शन हो गया या कभी कुछ और हो गया और फुल मॉक के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम फुल मॉक लगाते हैं ना तो 45 मिनट या 1 घंटे का प्रूफ टाइम लगता है। उसके बाद में 1 से 1.5 घंटा हमें उस मॉक को भी एनालिसिस करने में भी देना होता है। तो पूरा टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम सेक्शनल मॉक का ऑप्शन होता है वो लगा सकते हैं, या फिर टॉपिक वाइज ऑप्शन होता है वो लगा सकते हैं। बट ये है कि थोड़ी सी हम प्रैक्टिस को रूटीन में कंसिस्टेंसी के साथ रखेंगे ना, तो वो प्लस पॉइंट का काम करता है। और अगर आप मतलब ये है कि आपको सिर्फ स्टडी ही करनी होती है और कोई काम नहीं होता है, तो आप 2 मॉक भी लगा सकते हो, अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। क्योंकि मॉक जब लगाते हैं ना तो काफी सारे डिफरेंट क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि इस क्वेश्चन को मैं और बेटर तरीके से कैसे कर सकती हूँ, और इसमें ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकती हूँ, या फिर मैं उसको ऑप्शन से कर सकती हूँ, या फिर ट्रिक से कर सकती हूँ। वो सारे जो ऑप्शन है वो बिल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, एक टाइमर के साथ करने की हैबिट हो जाती है। क्योंकि एक हम वैसे करते हैं नॉर्मली पीडीएफ उठा के, तो उसमें और एक हम मॉक लगाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। पीडीएफ से उठा के हम सिर्फ उसको ये देख लेते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये है वो है, थोड़ा देख लीजिए। लेकिन स्पीड इंक्रीज करने के लिए टाइमर जरूरी है। पीडीएफ के साथ भी टाइमर लगा के कर सकते हो, लेकिन एक वो प्रेशर होता है ना कि माइंड में कि हाँ भाई इतने टाइम में हमें ये चीज करनी है, वो तो आपको जब एक्चुअल टाइमर लगेगा ना तभी ही पॉसिबल है। क्योंकि ये होता है ना, उसमें अगर पीडीएफ टाइमली सॉल्व नहीं होता तो हम टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। तो वो चीज हमें थोड़ी सी करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मॉक, जो मैंने आरआरबी पीओ का मॉक लगाया था, और उसमें मेरी परसेंटाइल रही है 78। थोड़ा सा मैथ वाले सेक्शन में क्या चल रहा है कि अभी स्पीड नहीं आ रही है कि क्वेश्चन से मतलब समझने में, एक तो डीआई में इतना लोचा हो गया ना, समझ ही नहीं आया। तो सारा मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चल रहा है उसके अंदर और कितना कितना इम्प्रूवमेंट मुझे अभी मस्ट है। तो अभी दिखाती हूँ आपको, पहले मेरा क्वेश्चन नहीं मतलब मॉक दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये है रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग वाला सेक्शन में काफी सारे क्वेश्चन अच्छे थे, तो जैसे पुनीत सर बताने में उसके अकॉर्डिंग किए थे, मैंने पहले सबसे पहले लगा लिया ऑप्शंस में कि किस किस पे पजल है। तो यहाँ पे थी एक पजल, फिर यहाँ पे थी एक पजल, और मतलब ऐसे अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने मतलब ऐसे नंबर्स नोट कर लिया कि मतलब 1 से है डबल लाइनर की, फिर 9 से है मंथ बेस की, ऐसे मैंने सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए थे ताकि मुझे बार बार ढूंढना नहीं पड़े। ये था ब्लड रिलेशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का था तो मुझसे हुआ नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। एक ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, आई थिंक इसमें मतलब मुझे समझ नहीं आता कि सेकंड वाला क्यों सही था, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करूंगी। और एक ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, ये शायद रीडिंग में ही गलत हुआ था मेरे से। सेकंड फोर नहीं, ये ऑप्शन गलत लग गया था, मुझे बाद में याद आया कि हाँ उसमें तो वो था ना, क्योंकि मैंने ये फेस्ट मतलब ये फेस्ट देख लिया और ये सेकंड देख लिया, सेकंड को उठा के ऑप्शन में लगा दिया। तो एक तो ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन स्किप किया था, और लास्ट में एक ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा स्किप करती हूँ, मीनिंगफुल वर्ड वाला। और एक ये क्वेश्चन फ्लैट फ्लोर वाला,
ईज़ी था। बाद में मैंने बना के देखा तो मैंने सोचा कि यार मतलब अगर ये ब्लड रिलेशन नहीं बनाती तो ये प्लस पॉइंट का काम करता, क्योंकि ब्लड रिलेशन में काफ़ी टाइम लग गया। हमेशा कुछ न कुछ चीज़ स्किप हो जाती है। ये पज़ल काफ़ी ईज़ी थी, मैंने 2 मिनट में बना ली थी, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे रखी थी। तो रीजनिंग वाला सेक्शन ठीक है, 29 मैंने अटेम्प्ट किए थे, नहीं 31 मैंने अटेम्प्ट किए, 29 मेरे सही हैं, 2 मेरे गलत हुए हैं। फिर आते हैं क्वांट वाले सेक्शन में। क्वांट वाले सेक्शन में सबसे पहले मैंने डीआई करना स्टार्ट किया था। डीआई लाइक मतलब मॉडरेट ही लगा सकते हैं, इतनी वो थी नहीं इजी, मतलब 2-3 क्वेश्चन थे वो इजी थे, बाकी सारे मतलब ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं दिया था उसके अंदर, है ना, डायरेक्टली सारा कैलकुलेट करना था, कैलकुलेशन भी ऐसे डायरेक्टली नहीं थी। फिर मैंने स्टार्ट, यहाँ 6 क्वेश्चन थे उसके ना, 6 में से 3 के 3 स्किप कर दिए मैंने। फिर स्टार्ट हुआ ये अर्थमेटिक वाला सेक्शन, मैंने किया नहीं ये। फिर था सीरीज वाले क्वेश्चन, सीरीज में हाँ 6 क्वेश्चन थे शायद इसका, हाँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से। और इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट लगा सकते हैं कि हाँ मतलब मैंने ऐसा थोड़ा सा किया, इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो इसलिए ये क्लिक नहीं किया। उसके बाद में एक कैसलेट डी आई थी, ये भी मैंने स्किप कर दी थी। फिर दोबारा से अर्थमेट, ये यहाँ तक थी ये। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, फिर ये सिंप्लीफिकेशन मतलब अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे। और 5 में से मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे। एक ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आया, ये वाला स्क्वायर इसका। और फिर ये थे डीआई, डीआई काफी इजी थी, मैंने कैलकुलेट कर ली थी पर लास्ट टाइम पे हो नहीं पाई थी ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया और ये सही था मेरा। यहाँ तक 73 तक ही अटेम्प्ट किए थे लास्ट में। फिर दोबारा से अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, काफी इजी थे सारे क्वेश्चन, पर वही है कि मुझे मैथ्स वाले में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो रहा है कि टाइम मैनेज कैसे करूं मैं, क्योंकि कभी अर्थमेटिक वाला सेक्शन इजी आ जाता है, कभी डीआई वाला सेक्शन इजी हो जाता है। तो उस चीज के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है कि मुझे पहले अर्थमेटिक करना है या डीआई वाला सेक्शन करना है। ये चीज मुझे मतलब प्लस में लेके आनी है कि मैं कौन सी चीज को स्ट्रॉन्ग करूं कि मैं उसको उठाऊं और कंप्लीट करूं, मतलब विद इन टाइम करूं। ये नहीं है कि कंप्लीट करना और विद इन टाइम करना वो एक अलग चीज होती है, विद इन टाइम करूं। तो मुझे अभी डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं कौन से को अच्छे फोकस के साथ करूं कि वो टाइमली हो और मतलब एकदम अच्छे सीक्वेंस के साथ हो। अर्थमेटिक भी मेरा मतलब ठीक है और डीआई वाला सेक्शन भी ठीक है, बट दोनों परफेक्ट नहीं है मेरे लिए कि मतलब अगर मैं उठाऊं तो उसको कंप्लीट ही कर लूं। जैसे मैंने ये वाली डीआई उठाई थी और मतलब ये नहीं, यहाँ से उठाई थी मैंने ये वाली डीआई, तो इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था। ये वाली डीआई उठाई, इसमें 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हुए थे। तो ऐसा नहीं हो कि मैं डीआई करना स्टार्ट कर दूं और उसके सारे क्वेश्चन भी नहीं बने, मतलब इसमें कैलकुलेशन तो थी नहीं, बट इसमें तो थोड़ी कैलकुलेशन थी कि मैं कैलकुलेशन करूँ और वो डीआई में से बने भी नहीं। तो ये वाली सिचुएशन नहीं हो मेरे साथ, इसलिए तो अभी मैं सबसे पहले अर्थमेटिक वाले सेक्शन पे काम कर रही हूँ, अर्थमेटिक की क्लासेस वगैरह प्रॉपरली देख रही हूँ। और कल से नहीं, मंडे से, अभी जब मेरा संडे को आईबीपीएस कल का पेपर हो जाएगा उसके बाद में पर डे का मैं वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या कितना कितना कंटेंट मैं पढ़ती हूँ, कितना है मेरा अभी वेटेज कितना चल रहा है, सब कुछ पूरा डिटेल में। क्योंकि अभी दोनों मिक्स हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसका बनाऊं किसको स्किप करूं, टाइम भी पूरा प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। और उसके सेक्शन मॉक भी देने होते हैं, उसके लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने होते हैं। तो इस वजह से पूरा प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, वीडियो भी नहीं बना पा रही। तो जो भी थोड़ा बहुत बना पाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।